अनु एक 9 साल की बच्ची जिसने अपनी चौथी क्लास तक की पढ़ाई अपने गांव में पूरी कर ली। क्योंकि उसके गांव के स्कूल में बस चौथी क्लास तक की ही फैसिलिटी थी, इसलिए अनु को पास के एक शहर में जाकर वहीं के एक स्कूल में एडमिशन लेना था। जल्द ही उसने स्कूल में एडमिशन लिया। आज उसके स्कूल का पहला दिन था और वो अपने स्कूल बस का इंतज़ार कर रही थी। जब बस आई तो वो खुश होकर जल्द ही उसमें जाके बैठ गई। वो काफ़ी एक्साइटेड थी। जब वो स्कूल पहुंची, सारे बच्चे बस से उतरकर अपनी क्लास की तरफ जाने लगे। स्कूल में अनु का पहला दिन था, इसलिए उसने वहाँ कुछ बच्चों से पूछा तो उन्होंने उसे क्लासरूम का रास्ता बता दिया। जब वो अपनी क्लास में पहुंची तो कुछ बच्चों ने उसके कपड़े और चेहरे को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगे। कुछ ही देर बाद जब टीचर क्लास में आई तो सब चुपचाप अपनी सीट पे जाके बैठ गए। उन्होंने पूरी क्लास को अनु से इंट्रोड्यूस करवाया। फिर उन्होंने बच्चों को सरप्राइज टेस्ट के लिए तैयार रहने को कहा और क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दी। सवाल बहुत आसान सा था, उसे टीचर ने कुछ ही दिन पहले ही पढ़ाया था। सवाल ये था कि दुनिया के 7 वंडर्स के नाम लिखो। सभी बच्चों ने जल्द ही अपने आंसर्स लिखने शुरू कर दिए। अनु को छोड़कर जब सबने आंसर शीट टीचर को सबमिट कर दिया तो टीचर अनु के पास आई और कहा, क्या हुआ बेटा, घबराओ मत, तुम वही लिखो जो तुम्हें आता है। अनु ने सोचा कि दुनिया में बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं, उनमें से किन सातों को मैं लिखूं। फिर उसने अपनी आंसर शीट में आंसर्स लिख के अपनी टीचर को दे दिया। टीचर सबके आंसर्स पढ़ने लगी और क्योंकि ज़्यादातर बच्चों ने सही आंसर्स लिखे थे तो वो ये जानकर खुश हुई कि उनकी पढ़ाई हुई चीज़ बच्चों को याद थी। आखिर में उन्होंने अनु के आंसर्स पढ़े, जिसमें लिखा था, द 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड आर टू बी एबल टू सी, देखने के योग्य होना, टू बी एबल टू हियर, सुनने के योग्य होना, टू बी एबल टू फील, महसूस करने के योग्य होना, टू बी एबल टू लाफ, हंसने के योग्य होना, टू बी एबल टू थिंक, सोचने के योग्य होना, टू बी काइंड टू अदर्स, दूसरों पर दया करना, टू लव अदर्स, दूसरों से प्यार करना। उसके आंसर्स पढ़ते ही वो टीचर हैरान हो गई और पूरे क्लास में एक सन्नाटा सा छा गया। आज एक छोटे गांव से आई लड़की ने उन्हें उन कीमती तोहफों के बारे में बताया जिसे भगवान ने हमें दिया है और जो असल में अनोखा है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि हमारे पास जो कुछ भी है हमें उसकी वैल्यू समझनी चाहिए और उस चीज़ को अपनी लाइफ में यूज़ करना चाहिए और उस पर भरोसा रखना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों के पास इंस्पिरेशन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने हमें इतनी एनर्जी दी है जिससे हम अपने गोल्स तक खुद पहुंच सकें। थैंक यू। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए।